हेलो गाइस, वेलकम बैक टू किंगिश। और आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर सर्च का प्रोग्राम। मैं आपको बहुत इजी और बहुत ज़्यादा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छे से समझ आए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे लोगों को भी भेजना। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि लीनियर सर्च का मतलब क्या है। लीनियर सर्च में जो लीनियर टर्म है उसका मतलब होता है लाइन, यानी कि एक सीधी लाइन, ठीक। और सर्च मतलब है ढूंढना, मतलब एक सीधी लाइन में हमको ढूंढना है। अब लेट से हमारे पास एक एरे दे दी गई या फिर एक लिस्ट दे दी गई। अब मेरे पास पेन नहीं है तो इसलिए हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, तो उसको अवॉइड करते हुए लेट से मेरे पास एक लिस्ट या फिर एक एरे दे दी गई है। एक ही बात है ऑलमोस्ट, अभी के लिए तो एक ही बात रहेगी आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे एक एरे या फिर एक लिस्ट जो आप कह लीजिए वो बना ली। सो मैं एलिमेंट्स एंटर कर देता हूँ। लेट से पहले एलिमेंट हमारा है 10, फिर है 3, फिर है 2, फिर 1, फिर 0। इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं। 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, ये है 2 इंडेक्स, ये है 3 इंडेक्स, ये है 4 इंडेक्स, ठीक है। अब वो बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि पाइथन में अलग तरीके से इंडेक्सिंग होती है, सी में अलग होती है, जावा में अलग होती है। ऐसा कुछ नहीं है, इंडेक्सिंग सब में सेम होती है। 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। और n क्या है यहाँ पे? n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए कितने हैं। एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। 5 एलिमेंट्स है और 5-1 तक हमारी इंडेक्सिंग गई है, ठीक है। ये जो छोटे नीचे वाला नंबर लेके इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग हमारी 4 तक गई। 5-1 = 4, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। 0 से हमेशा स्टार्ट होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? लीनियर सर्च के बारे में देखने वाले हैं। तो लीनियर सर्च बेसिकली क्या होता है? अगर आपको मैं एक एरे या फिर एक लिस्ट जो कह लो वो दे दूं और उसमें मैं आपसे कहूं कि इसमें 1000 एलिमेंट है, ठीक है। लेट्स से इसमें 1000 एलिमेंट है और आखिरी एलिमेंट है मेरे पास 5। पहला एलिमेंट कुछ भी हो, सपोज 3 ले लो, कुछ भी एलिमेंट, नंबर्स कोई मतलब नहीं। लेट्स से हमारे पास इसका साइज है 1000, यानी कि इसमें 1000 एलिमेंट्स हैं। जैसे ऊपर वाले में 5 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 1000 एलिमेंट्स है, ठीक। लेट्स से मैंने आपसे कहा कि इस वाले एरे में, पहली वाली एरे में आपको 0 ढूंढ के बताना। आप कैसे बताओगे? तो आप तो देख के बता दोगे कि भाई ये देखो तुम्हारा 0 आखिरी में लिखा है, ठीक है। लेट्स से दूसरी एरे में मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है 2। अभी कहाँ पे मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कहाँ पे, कौन से इंडेक्सिंग पे, कहाँ पे क्या है, ठीक। मैंने आपसे कहा कि मुझे आप 2 ढूंढ के दिखा दो इसमें कहाँ पे है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? 1000 एलिमेंट्स है इसमें, तो आप पहले एलिमेंट पे जाओगे, देखोगे क्या ये 2 है? नहीं है। आगे बढ़ जाओगे, फिर देखोगे क्या ये 2 है? नहीं है। फिर देखोगे क्या ये 2 है? नहीं है, ठीक है। ऐसे करते 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 कहीं आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो आपको उसको मैच करो, क्या ये 2 है? हाँ भैया ये हमारा 2 है जो आपने बताया, ठीक। अब इसी तरह जो आपने एक एक एलिमेंट देखे ना, इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर, यानी लाइन से आपने देखा ना, पहले 3 देखा, उसके बाद कोई एलिमेंट आएगा, उसके बाद कोई एलिमेंट, उसके बाद कोई एलिमेंट, ऐसे करते करते आप लाइन से देखते गए ना, इसी को लीनियर कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक। अब हमारे पास ये एरे है, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास 0 एलिमेंट हमको ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? हम यही पैटर्न यूज करेंगे एक एक एलिमेंट सर्च करने का, ठीक। तो अब देखते हैं कि अगर मैंने आपसे कहा 0 ढूंढ के दिखाओ, तो आप कैसे ढूंढोगे? आप ढूंढोगे, पहला एलिमेंट आपने देखा, क्या वो 0 है? नहीं है। दूसरा एलिमेंट, क्या वो 0 है? नहीं है। क्या तीसरा एलिमेंट हमारे पास 0 है? नहीं है। क्या ये वाला एलिमेंट हमारे पास 0 है? नहीं है। क्या ये वाला एलिमेंट हमारे पास 0? हाँ भैया ये वाला 0 है। 0 तो मिल गया। तो अब मैं प्रिंट करवा दूंगा कि प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4, इंडेक्स 4, यानी कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4, ये चीज मैं प्रिंट करवा दूंगा। और यही आपको आउटपुट देना होता है मोस्ट केसेस में, अगर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट नहीं मांगा है तो। अब देखते हैं इसकी कोडिंग कैसे करेंगे। तो अब बात कोडिंग की आई, तो मैंने पहले भी अपना VS कोड खोल लिया। मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया है कि VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है। तो हमने खोल लिया VS कोड, एक फोल्डर बना लिया मैंने पाइथन के नाम पे। यहाँ पे एक सब फोल्डर बना ले रहा मैं यूट्यूब के नाम पे, YT, और
पहला हमारा प्रोग्राम है लीनियर सर्च, तो मैं बना ले रहा लीनियर सर्च डॉट पी वाई। पाइथन में हम लोग कोड करेंगे, तो पाइथन का नाम ले लिया। हम लोग ये वाला कोड पाइथन में करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि सी में करूं और अच्छा एक्सप्लेन होगा उसमें, तो आप मुझे उसमें बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें भी ले आऊँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग करने वाले पाइथन में कंसेप्ट वही रहेगा मेन। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया, कोडिंग आप किसी में भी कर लोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे लूप से। तो लूप से करने के लिए एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं पहले, def लीनियर सर्च। इसमें हम लोग एक एरे और एक की पास करेंगे। की क्या होता है? की बेसिकली होता है कि हमको कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। आपने आप कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, खाली एक वेरिएबल है, कोई मतलब नहीं। लेट्स से मैं ARR ले रहा हूँ एक एरे या लिस्ट के लिए, और दूसरा मैं ले रहा हूँ की। इसमें पैरामीटर्स हैं, ये पास करेंगे। और अगर आपको पाइथन नहीं आती तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए भी चलता हूँ। पाइथन में आपको लूप लगाने के लिए लिखना पड़ता है फॉर लूप है, और आई इन रेंज। आपको वेरिएबल यहाँ इनिशियलाइज या डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लेता है वो, एक खासियत है इसकी। और आई इन रेंज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग len ऑफ ARR। अब ये क्यों लिखा है? len फंक्शन हमारा बताता है वो जो एरे या लिस्ट जो भी हमारे पास आ रही है उसकी लेंथ क्या है। लेंथ मतलब जैसे हमारे पास उसमें 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है वो बताता है। तो इतनी बार हमारा लूप चल जाएगा, ठीक है। अब अब क्या करना है, हमको एलिमेंट देखना था उसमें। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इफ अगर ARR ऑफ आई में अगर आपको की मिल जाए, अगर की मिल जाए, KEY की मिल जाए, तो क्या करना, तो मुझे बता देना रिटर्न आई मतलब कौन सा इंडेक्स पे मिला है हमको, ठीक है। आई हमारा स्टार्ट हो गया 0 से और जाएगा n-1 तक। और लेट्स से अगर हमको एलिमेंट नहीं मिला तो क्या करना है। अगर हमको एलिमेंट नहीं मिला तो उसके लिए हम लोग करेंगे, इस फॉर के बाहर हम लोग लगा देंगे एल्स। इसको कहते हैं फॉर एल्स ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे पाइथन में का एक स्पेशल फीचर होता है जिससे फॉर के बाद एल्स लगा सकते हो। ये तभी चलेगा अगर फॉर लूप बिना ब्रेक हुए चले, यानी कि फॉर लूप जब पूरा चल जाएगा तभी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसका अगर फॉर लूप पूरा चल गया तो इसका मतलब हमको एलिमेंट मिला ही नहीं। अगर फॉर लूप बीच में ही रुक गया यानी कि उसने रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता रिटर्न क्या करता है तो वो भी क्लियर कर दूंगा, कोशिश करूंगा अभी बताने की। एल्स रिटर्न नन, ठीक है, मतलब कि नन रिटर्न कर दो, कुछ नहीं रिटर्न करना उसमें। और या फिर आप यहाँ पे -1 भी लिख सकते हो। -1 क्योंकि कोई इंडेक्स नहीं होता, इसलिए पाइथन में आप यूज कर सकते हो -1 एज एन इंडेक्स। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे आप -1 रिटर्न करा सकते हो ये दिखाने के लिए कि नहीं मिला कोई, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसका आगे का फंक्शन बनाएंगे जहाँ से इसको पढ़ना चालू करना इंटरप्रेटर को। इसमें हम लोग लिखेंगे एक एरे ले रहे हैं सिंपल सा, 10 5 3, कोई भी रैंडम एरे ले रहे 0। मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे एक की वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, की इज इक्वल टू मुझे क्या ढूंढना, मुझे सपोज 0 ढूंढना है, ठीक है। अब मुझे फंक्शन कॉल करना है। पाइथन में फंक्शन कॉल करने के लिए खाली आपको ये लिखना होता है जो भी फंक्शन का नाम है और ब्रैकेट, और उसके अंदर जो भी आपने पैरामीटर पास करे, जैसे इसमें ARR और की पास किया तो ARR और की। इस बात का ध्यान रखना, ये जो ARR और की है ये ARR और की अलग है, इससे ये वाला ARR और की और ये वाला ARR और की दोनों डिफरेंट है। मतलब अगर यहाँ पे आपने ARR और की पास किया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ARR और की ही लिखो। आप यहाँ पे अगर संजू और मंजू भी लिख दोगे, संजू और मंजू, तो भी ये चल जाएगा। मतलब कि क्या है, यहाँ पे ये जो संजू मंजू लिखा है ये खाली इस फंक्शन तक ही सीमित है, इसके बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक।
और ये जो ARR की है इसकी यहाँ तक की ही वैल्यू है, इसके आगे और कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अस्तु संजू मंजू हटा के वो कर दे रहा क्या करना, हमने यहाँ पे ARR की पास कर दी, पर अभी भी ये प्रोग्राम हमारा इनकम्प्लीट है। अभी भी इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि हम प्रिंट नहीं करवा रहे, हमको पता ही नहीं क्या आ रही वैल्यू। जिसको फंक्शंस में प्रॉब्लम है वो ये समझ ले कि जब हमने यहाँ पे ARR इनिशियलाइज किया, ARR की वैल्यू डाली, की वैल्यू डाली, हमने यहाँ पे से फंक्शन कॉल किया, तो ये जो फंक्शन कॉलिंग है ये यहाँ पे जाएगा, इस पहले 10th लाइन पढ़ेगा, 11th लाइन पढ़ेगा, 12th लाइन पढ़ेगा, फिर सेकेंड लाइन पढ़ेगा। ध्यान सुना, 10th के 12th के बाद सेकेंड लाइन पढ़ेगा क्योंकि उसने यहाँ पे फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन कॉल किया हमने यहाँ पे, फंक्शन को बोला कि अब तुम जाओ इंटरप्रेटर को कि जाओ फंक्शन से तुम वैल्यू लेके आओ। तो गया फंक्शन में, उसने यहाँ पे लूप चलाया, यहाँ पे देखा कि अगर हमको वो मिलता है, एलिमेंट मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो बार बार लूप चलेगा चलेगा चलेगा, जैसे ही एलिमेंट मिला हमको रिटर्न आई हो जाएगा, नहीं तो रिटर्न -1 हो जाएगा। ठीक, अब जब ये रिटर्न होके वैल्यू आ रही है, रिटर्न होके जा कह रहा है, रिटर्न होके ये इसकी जगह आ रही है, जो लीनियर सर्च ARR की लिखा है ये इसी की जगह रिप्लेस होके ये हो जाएगा। जैसे हमको अगर 5th इंडेक्स पे अगर मिला, अगर लेट से, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 5, अगर 10th इंडेक्स में मिला तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, अगर 11 में मिला तो हमको 11 में आ जाएगा। तब हम ये ऐसे ही प्रिंट नहीं करवा सकते ना, प्रिंट कराने के लिए हम कोई भी एक वेरिएबल ले रहे हैं, लेट्स से रिजल्ट इज इक्वल टू लीनियर सर्च और ARR और की। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब फिर से फंक्शन कॉल करेगा, अब जो भी वैल्यू आएगी इस लीनियर सर्च की जगह, जैसे 5 आ गया तो 5 रिजल्ट में स्टोर जाएगा और हमको खाली वही प्रिंट रिजल्ट करना है। खाली पाइथन में प्रिंट करने के लिए सिर्फ आपको प्रिंट लिखना पड़ता है और जो भी प्रिंट करना है वो। ठीक, अब 5 में नहीं प्रिंट करना हमको, यहाँ पे प्रिंट करना है लीनियर सर्च, तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ARR और की। ठीक है, लेट्स से होप, और लेट्स होप कि ये चल जाए। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 6। अब देखते क्या इस 6th इंडेक्स पे है 0 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, इंडेक्सिंग क्योंकि काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको 6th इंडेक्स में मिल चुका है। अब देखते हैं कि अगर हम की इसमें लेट से जो इसमें एरे में नहीं दी वो डाल दे तो क्या आंसर आता है। देखो रिटर्न क्या किया इसने -1, मतलब कि हम उसको इतने पार्ट में तो कहीं नहीं मिली। अब ये फॉर के बाहर लिखा है हमारा एल्स, यानी जब पूरा फॉर चल जाएगा नहीं मिली उसकी तब वो एल्स पे आएगा। ठीक है, अब उसने कहा कि रिटर्न -1, उसने कहा कि -1 में तुम्हारी की। अब इस -1 को हम और अच्छी तरीके कैसे लिख सकते हैं, लेट्स से अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि if result is equal to -1। ठीक है, क्या लिखा हमने, if result is equal to -1। ठीक, क्या करूँ, तो इसको मैं ऊपर ले आ रहा, आपको ऐसे ऊपर शिफ्ट करने के लिए खाली ऑल्ट और ऊपर वाली की दबानी होती है VS कोड के अंदर। प्रिंट रिजल्ट नहीं लिखना है यहाँ पे, एलिमेंट स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है हम लोग को, तो इसलिए कोड्स में लिखेंगे एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, सॉरी एलिमेंट तो मिला ही नहीं ना, एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक, अब यही चीज अगर एलिमेंट मिल जाए तो क्या करना है, एल्स प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, यहाँ पे कॉमा लगा के लिखेंगे हम लोग रिजल्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है, इसको मैं हटा दूं। एलिमेंट नॉट फाउंड, यहाँ पे की हमने 100 दी थी, एलिमेंट नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आया हमें बस -1। ठीक है, अब अगर की मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ
9 डाल दूँ। तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 5, 0 1 2 3 4 5, 0 से काउंट करोगे, ठीक है, याद रखना। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 5, हमारा ये चीज़ प्रिंट हो गई है। यही होती है हमारे पास लीनियर सर्च। बहुत इजी प्रोग्राम है, लूप के थ्रू था। इसी चीज़ को अगर आप चाहते हो कि ये यहाँ पे रिजल्ट वगैरह नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करके भी लिख सकते हो। लेट्स से अगर मैं इसको हटा दूँ, कमेंट आउट कर दे रहा, ऑल्ट शिफ्ट और नीचे वाली बटन दबाई मैंने अभी, ताकि क्लोन हो जाए। और यहाँ पे अगर मैं खाली print लिख दूँ तो भी ये आउटपुट देगा। देखना, देखो 5 दिया इसने, ये वाला फिर से लगा दे रहा, ये देखो, देखो ये 5 दिया इसने। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ 20, आएगा आउटपुट -1। अभी ये -1 क्यों आ रहा है? ये -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वाली कंडीशन कमेंट आउट कर दिया, ये कमेंट हटा दी हमने, और जैसे ही जो भी आंसर आ रहा है वो वही चीज़ वो प्रिंट कर दे रहा है। ओके, ये था भैया हमारा लीनियर सर्च विद लूप। तो आप अगर चाहते हो इसको मैं रिकर्जन से भी बताऊं तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इजी तरीका ढूंढ के लाऊंगा रिकर्जन से समझाने का। और तब तक के लिए इस वीडियो को अगर समझ आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी वीडियोस आती रहेंगी, जुड़े रहो मैं चैनल के साथ। तब तक के लिए बी अ किंग।